हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोजी क्लासेस। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज का अपना टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम लोग समझने का कोशिश करेंगे जीरोस क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आज हम लोग इसी दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेट अस सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x गिवन, कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x गिवन हो जिसका वैल्यू है x माइनस 3। तो यहां पर क्या है, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और किस वेरिएबल में है, इन द वेरिएबल x। तो मान के चलिए कि अगर हम यहां पर वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं x का 1, हमने क्या किया, x के जगह पर वैल्यू पुट कर दिया 1, तो अपना पॉलिनोमियल जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। जहां पर भी x था, x के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 1। अब लेट अस सपोज x के जगह पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 का। x के जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट कर दिया 2 का। x के जगह पर अगर वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं तो अपना पॉलिनोमियल्स जो कि x माइनस 3 है, x के जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगा 2 और अपने पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 1। लेट अस सपोज अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहे हैं माइनस 1। क्या वैल्यू हमने पुट कर दिया, p ऑफ माइनस 1। x के जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट कर दिया, x के जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया है माइनस 1 का। तो यहां पर x के जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस 3। यहां पे आप देख रहे हैं माइनस 3 यहां पे ऑलरेडी गिवन है आपको। x के जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट कर दिया माइनस 1, तो क्या आ गया आपका वैल्यू माइनस 4। क्या आ गया वैल्यू आपको माइनस 4। अब लेट अस सपोज हम यहां पर x के जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं 3 का, तो गिवन पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। कोई भी आपका पॉलिनोमियल गिवन हो तो जहां पर भी अगर वो वेरिएबल x के फॉर्म में हो तो जो वैल्यू हम x का यहां पे पुट करेंगे तो थ्रू आउट गिवन पॉलिनोमियल वही वैल्यू आपको वहां पर पुट कर देना है वेरिएबल के जगह पर। तो अब देखिए, अगर आपने x के जगह पे वैल्यू 3 रखा तो वैल्यू आपका पॉलिनोमियल्स क्या आ गया 0। तो ये जो आपने वैल्यू x रखा तो गिवन पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आया 0। तो यहां पर 3 क्या है, 3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहां पर 3 क्या है, 3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हम मान के लेट अस सपोज कि k एक कोई रियल नंबर है और अगर हम गिवन पॉलिनोमियल में k का वैल्यू रखते हैं वेरिएबल के जगह पर, अगर पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 हो जाता है अगर हम उस k के लिए, तो देन वी से k इज 0 of the given polynomial. Let us suppose what we can say about this 3. If k is a real number, k is a real number, k is a real number, and p of x is a given polynomial. If p of k is equal to 0, यानी कि अगर हम x के जगह पर k का वैल्यू पुट कर देते हैं तो अगर ये पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 हो जाए then we say k is 0 of p of x। तब k को क्या बोलते हैं हम लोग, k को हम लोग बोलते हैं p of x का ये क्या है 0 है। लेट अस सपोज आपके पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल्स गिवन हो p of x इक्वल टू ax प्लस p। p of x इक्वल टू क्या है ax प्लस p। ये हम लोग जान रहे हैं this is a standard form of a linear polynomial। p of x इक्वल टू क्या है ax
प्लस बी। अगर हम लोगों ने देखा, अगर हमको यहां पर जीरो ऑब्टेन करना हो, इफ वी वांट टू ऑब्टेन जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, तो देन व्हाट वी कैन डू इज कि x की जगह पर हमने p ऑफ k रख दिया। हमने x की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर दिया, k इज आर जीरो। इफ k इज आर जीरो तो x की जगह पर हमने क्या वैल्यू पुट कर दिया, k। तो आवर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, a k प्लस b। इफ k इज आर जीरो, इफ k इज जीरो, देन p of k must be equal to 0. Then p of k must be equal to 0. It implies a k plus b is equal to 0 or a k plus b is equal to 0. Then what we can find a value of k? K is equal to minus b by a. K is equal to क्या आ गया, minus b by a। अब यहां पर जो k का वैल्यू आया माइनस बी बाय ए, b क्या है आपका, अब b देख सकते हैं, b यहां पर आपका कांस्टेंट टर्म है। a क्या है आपका, a है आपका कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम लोग डेफिनेटली यहां पर आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि k जो है, k जो कि आपने जीरो एज्यूम करके लेके चल रहे हैं हम लोग, k को क्या हम एज्यूम किए हैं, k इज जीरो। तो k का डायरेक्ट रिलेशनशिप है कांस्टेंट टर्म्स और कोफिशिएंट के बीच में। तो k इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। k इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, b है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो सिमिलरली जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, सारे जितने भी उसके जीरोस होंगे, जीरोस और कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगा, जो कि हम लोग अपकमिंग लेसन्स में देखेंगे। अब हम लोग समझेंगे ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे, और इस पॉलिनोमियल्स में हम लोग देखेंगे जीरोस का क्या रोल है, किस तरह से जीरोस को ऑब्टेन किया जा सकता है और जीरोस को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस सपोज हम फर्स्ट एज्यूम कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल, वन बाय वन हम लोग सारे पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b। ax प्लस b आपको एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ax प्लस b क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स a स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो मान के चलिए कि हम लोगों ने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b। अगर हमको जीरोस निकालना होता है, तो हमने देखा है कि जीरोस इसका क्या होता है, जीरो अगर हमको इसका निकालना है, जीरोस अगर मोर देन वन जीरो हो देन वी से जीरोस, एंड अगर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जीरो एग्जिस्ट कर रहा हो देन वी से जीरो। तो जीरो क्या होता है इसका, जीरो होता है इसका माइनस b बाय a। इसका जीरो क्या होता है, माइनस b बाय a। मान के चलिए कि अगर मेरे पास पॉलिनोमियल से कोई p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 7, तो अगर इसका हमको जीरो निकालना होगा तो जीरो b के जगह पे क्या है 7 माइनस ऑफ माइनस 7
7/2 that is equal to 7/2. 7/2 is our 0. 7/2 is our 0. अब लेट अस सपोज p of x is equal to ax प्लस p. ये हम जान रहे हैं, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है. ये x एक्सिस और ये y एक्सिस किस प्लेन को बता रहा है? ये आपको कार्टेशियन प्लेन है. ये क्या है आपका? एक कार्टेशियन प्लेन है. हम जान रहे हैं कि किसी भी कार्टेशियन पॉइंट में अगर हम रैंडम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये क्या बताता है आपको? कोऑर्डिनेट बताता है. किसका? x, y. ये हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में देख रहे हैं. अगर अदरवाइज मान के चले कि यहाँ पे वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को अलग तरीके से देख सकते हैं. लेकिन आपका जो वेरिएबल्स होगा वो x का वैल्यू बता रहा है और जो पॉलिनोमियल्स है वो किसका वैल्यू बता रहा है? वो y का वैल्यू बता रहा है. कहने का मतलब ये जो पॉलिनोमियल p ऑफ x है, इन शॉर्ट में ये y का वैल्यू बता रहा है. x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको एक पॉलिनोमियल्स मिल रहा है p ऑफ x और ये p ऑफ x क्या है? y का वैल्यू है. अब मान के चलिए कि हम कोई एक रैंडम पॉइंट्स भी सेलेक्ट करेंगे इस कार्टेशियन पॉइंट प्लेन में तो ये किसका वैल्यू बताएगा? x और y का वैल्यू बताएगा. x और y का वैल्यू बताएगा. हम जान रहे हैं ये y क्या है? p ऑफ x और x क्या है? x है आपका वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं. अब मान के चलिए कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, यहां पर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हैं. सारे पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन का मैं बात कर रहा हूं, सारे पॉइंट्स जो हैं आपको बता रहे हैं, सारे पॉइंट्स जो आपको x और y का वैल्यू बता रहे हैं. या हम लोग कह सकते हैं x और p ऑफ x का वैल्यू बता रहे हैं. तो यहां पर इस x एक्सिस पर x और y जो है, ये भी पॉइंट जो है x और y जो है, यहां पर x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग देखेंगे. x का वैल्यू यहां पर हो जाता है -b/a और y का वैल्यू कितना हो जाता है? 0. y का वैल्यू क्या हो जाता है? 0. क्योंकि as we know कि वैल्यू ऑफ y ऑन x एक्सिस इज 0. वैल्यू ऑफ y ऑन x एक्सिस इज 0. तो यहां पर इस पॉइंट पर ऑन दिस एक्सिस ये जो ग्राफ है आपका y इक्वल टू p ऑफ x दैट इज इक्वल टू ax प्लस b, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट्स पर. और इस पॉइंट्स पर हम लोग देखेंगे, इस पॉइंट्स पर जो वैल्यू मिलेगा x का वो होगा -b/a और y का वैल्यू क्या होगा? 0. और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट गिव्स यू 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. तो कहने का मतलब है ये क्या है? इस पॉइंट पर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग 0 को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखते हैं हम लोग. 0 ऑफ a linear polynomial p of x is x coordinate of graph p of x representing a straight line intersects x axis. क्या कहने का मतलब क्या है कि 0 जो होता है, 0 ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या है? x कोऑर्डिनेट का एक वैल्यू है. इस x कोऑर्डिनेट ये जो पॉइंट है यहां पर जो x कोऑर्डिनेट का एक वैल्यू है वो आपको 0 बता रहा है, यानी कि x कोऑर्डिनेट
ऑफ ग्राफ P ऑफ x, ये ग्राफ जो है जहां पर स्ट्रेट लाइन है, जो कि ग्राफ क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। उस पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको दे रहा है 0। अब हम लोग इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स अ पाराबोला, इट रिप्रेजेंट्स अ पाराबोला, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, p ऑफ x का ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c। इट represents a parabola, इट रिप्रेजेंट्स अ पाराबोला। पाराबोला कैसा होता है, पाराबोला इस तरह का होता है, ये या इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अपवर्ड। ये पाराबोला क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाउनवर्ड। अपवर्ड कब होगा, अपवर्ड होगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा, और डाउनवर्ड कब होगा, जब ये a लेस देन 0 होगा। जब a पॉजिटिव होगा तब पाराबोला जो है वो अपवर्ड होगा, जब a लेस देन 0 होगा तब पाराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड। अब मान के चलिए कि हम लोग देखेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में पाराबोला के कितने केसेस हो सकते हैं, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है कितने तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अस सपोज यहां पर देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, केस फर्स्ट हम लोग पहले देख रहे हैं। केस फर्स्ट, ये x एक्सिस को, केस फर्स्ट में हम लोग देखेंगे ये x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ये कितने 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ये जो आपका पाराबोला है ये क्या है, जब a ग्रेटर देन 0 है, और ये क्या है जब a लेस देन 0। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका क्या है, y एक्सिस है। तो आप देख सकते हैं इस सिचुएशंस में जो पाराबोला है, इस सिचुएशंस में जो पाराबोला है x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हियर आल्सो इट इज इंटरसेक्टिंग, जो आपका इक्वेशन है p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो ये जो 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इस 2 डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस 2 डिफरेंट पॉइंट्स आर जीरोस। दिस 2 डिफरेंट पॉइंट्स आर जीरोस। इस दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस। हाँ, हो सकता है इसका डेफिनेटली इसका वैल्यू अलग है और इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है और इसका वैल्यू अलग है। क्या होता है आप जान रहे हैं, इस पॉइंट्स पर जो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा और इस पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा वही आपको बताएगा जीरोस। लेट अस सपोज यहां पर क्या है आपका वैल्यू -1, 0, और यहां पर क्या है आपका वैल्यू कोऑर्डिनेट का 3, 0। इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3, 0, क्योंकि हम जान रहे हैं ये जो p ऑफ x है, ये जो p ऑफ x है, इसका x एक्सिस पर वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो ये 2 डिफरेंट पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 0, और इस जगह पर है 3, 0। तो हम लोग कर सकते हैं हियर -1 and 3 are -1 and 3 are zeros. Similarly, in this case also we can say zeros about the polynomial p of x. ये हम लोग का हो सकता है। अब चलिए अगर हम लोग बात करें केस 2 का, हम लोग बात कर रहे हैं केस 2 का। अब केस 2 में क्या हो रहा है, यही पाराबोला एक इस सिचुएशन में ले लेते हैं हम लोग।
एक इस सिचुएशन में हो सकता है। इसका शेप अलग हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इसका डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकता है, डिफरेंट पॉइंट से ये हम लोग इसको पास करा सकते हैं। लेकिन मैंने एक एग्जांपल लिया है इस तरह से, यहाँ पर क्या है, a ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर क्या है, a लेस देन 0 है। ये x एक्सिस रहा आपका और ये क्या रहा आपका y एक्सिस है। ये आपका x एक्सिस हुआ, ये आपका y एक्सिस है। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जस्ट एक पॉइंट पर सिर्फ टच कर चला जा रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मान के चलिए इसका वैल्यू आया आपका 2,0 और इसका वैल्यू हम ले लेते हैं आपका 3,0। तो यहां पर 2 और 2 इज आल्सो 0 है और 3 भी क्या है, 0 है। मान के चलिए अब यहां पर 2 इज 0 एंड 3 इज 0 इन दिस केस। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पैराबोला आपको दिया हुआ है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका कोई जरूरी नहीं है कि उसका जीरोस 2 होगा। ऐसा भी हो सकता है, यहां पर 2 भी जीरोस मिल सकते हैं, 1 0 भी मिल सकता है। और एक केस थर्ड देख लीजिए आप, केस थर्ड देख लीजिए आप, ऐसा भी हो सकता है कि पैराबोला बिना इंटरसेक्ट किए x एक्सिस को, क्योंकि हमने जो डिफाइन करेंगे और आगे हम जनरलाइज फॉर्म में इसको डिफाइन भी करेंगे, ये जीरो जो है बस ये वैल्यू है x कोऑर्डिनेट का जहां पर ग्राफ ऑफ p ऑफ x इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, जहां पर p ऑफ x इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को। तो यहां पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां पर बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस क्या है, यहां पर कोई भी जीरो नहीं है, यहां पर कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम जो जीरोस हो सकते हैं, एटमोस्ट जीरोस जो हो सकते हैं, एटमोस्ट जीरो जो हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, वो हो सकता है आपका 2। वो क्या हो सकता है, 2 एटमोस्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी 2। और यहां पर आपका हम बात करें कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का बात करें तो वो हो सकता है 0। ऐसा भी हो सकता है आपको एक भी जीरो ना मिले, 2 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक भी जीरो ना मिले। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जैसे हम लोग एक बात करना चाह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a कांट बी 0, वहां पे हमने सेम देखा लीनियर पॉलिनोमियल में, हम जो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बताया हुआ है, a कांट बी 0, हियर आल्सो a कैन नॉट बी 0। बाकी जीरोस हो, बाकी b c d 0 हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्या हो बताता है आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं इसके ग्राफ के बारे में। ये जो p ऑफ x है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफ x³। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x³ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस सिर्फ और सिर्फ 1 है, बिकॉज यहां पर जो ग्राफ p ऑफ x है, x एक्सिस को सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसी तरीके से हम लोग और भी देख सकते हैं।
ये भी हो सकता है कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सिर्फ टच करते हुए ये ग्राफ यहां पर क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और यहां पर इंटरसेक्ट करते हुए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे यहां पर 1 है, यहां पर क्या होगा 2 होगा, और एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ग्राफ जो P ऑफ x है, इट इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। तो वी कैन से नंबर ऑफ जीरोस इन दिस केस इज 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 3। तो कैन वी से द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो एटमोस्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोस होंगे, एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होंगे आपके 3, और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, 1। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, वो होंगे 1। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो मिले। एक जीरो तो कम से कम मिलना ही मिलना है, किस केस में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में।